हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन से, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ना भाई, इनकरेक्ट। ठीक, ये इनकरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट वाले पे तो पहले ही हमें देखना ही नहीं है। ठीक, अब देखो इनका इसमें क्या है कि 2PbO मतलब लेड के ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो वो लेड दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है। ठीक, अब ये रिएक्शन में हो क्या रहा है तो ये बताना है हमें। देखो इसमें क्या हो रहा है कि PbO जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, पहले तो वो हम पहले ही बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो बना रहा है क्या, पूरा लेड, मतलब कि प्योर फॉर्म में वो लेके आ रहा है। ठीक, सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो G है और ये जो S है ये क्या बताता है। जो G है वो बताता है गैस। ठीक, जो S है वो स्टेट बताता है कौन सी, की सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है। ठीक, ये तो हम समझ गए। अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो ऑप्शन क्या कह दिया वो देखते हैं हम। देखो ऑप्शन क्या है हमारा कि पहला लेड इज गेटिंग रिड्यूस। चलो देखते हैं लेड क्या रिड्यूस हो रहा है। चलो लेड क्या रिड्यूस हो रहा है, देखो ये जो लेड का ऑक्साइड है ये रिड्यूस होके बना रहा है लेड। ठीक, तो क्या लेड अकेला रिड्यूस हो रहा है, ना जी नहीं हो रहा है। देखो अब चलो दूसरा देखते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये ऑक्सीडाइज हो रही है। चलो वो भी देखो, कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रही है ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन और ये आपको पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब तुम्हें रिडक्शन याद करना है तो इसका ही उल्टा कर लो। रिडक्शन कैसे याद करोगे, रिडक्शन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हमें पता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, कार्बन के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक, ये भी गलत हो गया। अब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, भाई यही तो समझा रहा हूँ ना जब से। ठीक, कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज, देखो कार्बन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज। ठीक, ये वाला सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। हाँ, लेड ऑक्साइड जो है वो अपना ऑक्सीजन छोड़ के रिड्यूस हो रहा है, किस में आ रहा है, वो मेटल फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो आप देखो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं कि भाई लेड, इनकरेक्ट कौन कौन से है कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये इनकरेक्ट है, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो ए और बी, अब ए और बी कहाँ है, ए और बी है, तो आपका आंसर हो गया 1। समझ गए बात। ठीक, अब देखो समझे नहीं बात, कार्बन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, अगर रिमूव, और लेड ऑक्साइड किस में आ रहा है, प्योर मेटल में आ रहा है। ठीक, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे कि जब ऑक्साइड हटाना रहेगा तो प्योर मेटल रिफाइनिंग क्या होती है, तो ये सब तुम लोग आगे पढ़ोगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन सा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दी है। देखो क्या है कि आयरन का ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है और आयरन बन रहा है, मतलब Fe2O3 रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और Fe। अब उसमें तुम्हें बताना है कि ये जो रिएक्शन है, अब रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब होते क्या है। ठीक, तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ए और बी अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो साथ में मिलके ए बी बनाएंगे। ठीक है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ बन रहा है या अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो साथ मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या इधर हो रहा है ऐसा, देखो Fe2O3 रिएक्ट तो कर रहा है, Al भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये साथ में मिलके बना रहे हैं क्या, कुछ नहीं बना रहे, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभी देखते हैं। अभी देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है किसका, कॉम्बिनेशन का। देखो अब जब ए बी जो बना, ये वाला ए बी जो बना, ये क्या करे, अपने फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि एक कंपाउंड है, ठीक, एक पूरा का पूरा कंपाउंड है, उसको हमने हीट दिया, ठीक है, किसी भी तरीके से हीट दिया, डिकम्पोज किया, ठीक, और वो किस में टूट जाए, अपने सिंपलर फॉर्म में, तो वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम लोग 3 टाइप होते हैं, अब तुम लोग याद कर लेना, ठीक है, वो कौन कौन से होते थे वो तुम ही याद करना। चलो एक तो ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो याद करना, वो थर्मल डिकम्पोजिशन, वो टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स पे ध्यान नहीं देना अभी, तो इस पे देखो, ठीक, ये आगे आएगा तुमको। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है। अब आती है तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो कि अगर ए एक्स के साथ रिएक्ट, ए और एक्स हैं, ठीक, और बी और वाई हैं, ठीक, तो ये रिएक्शन होने के बाद क्या करे, जो ए है वो वाई के साथ बदल जाए, जो ए है वो क्या हो, वाई बनाए, ठीक है, और जो बी है वो बनाए एक्स, ठीक, जो ए है वो उसने क्या बनाया, वाई बनाया। तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या है कि इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और वो दोनों ने करी है, ठीक है, ए अब उसकी जगह पे आ गया बी की जगह पे, और बी की ए की जगह पे बी आ गया, समझ रहे हो। तो मतलब अक्षय कुमार का वो डायलॉग देखा तुमने हेरा फेरी का, वो ऐसे कुछ करता है, तो यही हो रहा है। देखो जो ए है वो बी की जगह पे आ रहा है, तो ए है जो बी की जगह पे आ रहा है, तो यही हो रहा है ना, वो यही हो रहा है ना, वो तो यही हुआ है। देखो इधर, ठीक, अब इधर ऐसा हुआ है क्या, Fe2Al। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे क्या हुआ है कि Fe2 तो है, वो अपने O3 के साथ है, चलो कोई बात नहीं, ए अकेला, Al अकेला है, ठीक, तो इसके साथ तो वो है नहीं, ठीक, तो वो है ही नहीं, ये अकेला आ गया, इसने इसके साथ तो कुछ बनाया नहीं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि चलो ये जो सेम था Ax प्लस ये B के साथ रिएक्ट करे, ठीक, B के साथ रिएक्ट करे, तो क्या हो, ये जो B है A को भगा दे, ठीक, A को भगा दे और खुद जाके उसकी जगह पे बैठ जाए, तो ये क्या हो, A जो है वो अकेला हो गया और इसने बना लिया Bx। अब ये होगा कैसे भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब ये स्ट्रांग होगा, जब ये वाला स्ट्रांग होगा, ठीक, तभी तो वो इसको भगा पाएगा, मतलब ये वीक है, ठीक, मतलब ये वीक है, ठीक, जब ये वीक है, ठीक, ये वीक है, तभी तो ये स्ट्रांग से मंग पाया, अगर ये स्ट्रांग होता तो ये जाता ही नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है, तो इसके कारण हुआ क्या हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए बात। तो ये होती है डबल, ये होती है डिस्प्लेसमेंट, ये होती है डबल, ये कॉम्बिनेशन है डिकम्पोजिशन। अब तुम लोग खुद सोचो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या था, Fe2O3 था प्लस Al के साथ रिएक्ट किया, ठीक, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, तो ये क्या होगा Al2O3 प्लस Fe। तो क्या हुआ था, इसने इसको भगा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव था, तो इसने इसको भगा दिया और इसकी जगह पे जाके बैठ गया। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए बात। चलो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक, टिक द करेक्ट आंसर कि भैया हो क्या रहा है, जब हम क्या मिला रहे हैं उसमें HCl मिला रहे हैं, किसमें, आयरन फिलिंग्स में। मतलब कि यहाँ पे हमने HCl मिलाया, ठीक है, किस में मिलाया, आयरन फिलिंग्स में मिलाया, ठीक, आयरन फिलिंग्स में मिला रहे हैं। ठीक, ये देखो ये है आयरन फिलिंग्स और ये है तुम्हारा HCl। समझ गया। अब होता क्या है, देखो जब तुम HCl मिलाते हो किस में, Fe में, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, वहाँ पे क्या होता है FeCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है तुम्हारी, रिमूव हो जाती है। अब देखो, अब आप ये तुम्हारे पूरा रिएक्शन दिख रहा है, अब तुम इसे देखो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक, तो मेरे को तो नहीं लग रहा यार ये आंसर है, चलो देखते हैं। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 प्लस क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड मतलब FeCl2 बोल रहा है, ये क्या ये बन रहा है, अरे हाँ ये तो बन रहा है, तो आंसर ये हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम दूसरे भी देख ले रहे हैं। क्या है, क्लोरीन गैस मतलब Cl2 बन रहा है और एंड आयरन ऑक्साइड मतलब कि FeOH बोल रहा है, वो बन रहा है। तो क्या तुम्हें इस रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या तुम्हें इस रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये तो आंसर ही नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, रिएक्शन तो होगी, तो ये वाला भी नहीं है। अब आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट
और वाटर, वाटर में अगेन क्या होता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, H2O। क्या तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है इधर कहीं? ऑक्सीजन दिख रहा है तुम्हें पूरी रिएक्शन में? नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। आंसर तुम्हारा क्या है? ए। समझ गए बात? चलो बहुत अच्छे, ये तो इजी वाला था, समझ ही गए होगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक, केमिकल जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो होती क्या है, और ठीक है हम उनको बैलेंस क्यों करते हैं हमें वो बताना है। ठीक, तो केमिकल इक्वेशंस को अगर इफ़ केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म, सिम्बॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखते हैं इसको, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक, अगर केमिकल रिएक्शन को सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन से शो करा जाए, ठीक है, तो उस टाइप उसको क्या बोलते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ क्या, फॉर्मूले, फॉर्मूलेज या क्या तुम्हारा सिम्बॉल्स। ठीक, या तुम्हारा सिम्बॉल या तुम्हारे फॉर्मूले, उसकी तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और जब हम उसमें बैलेंसिंग करें, मतलब कि जितने मोल्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक, जितने मोल एक साइड हैं उतने ही मोल दूसरे साइड रहें। जैसे कि ये A और B2 रिएक्ट करे और मान लो यहाँ पे बना सिर्फ AB। ठीक, A और B2 रिएक्ट करे और मान लो यहाँ पे सिर्फ बना AB। अब हम तुमसे बोलेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ B का 1 मोल है, तो ये है अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, फिर AB2 हो गए। AB2 होगा तो यहाँ पे तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं, ये टाइप की रिएक्शन होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ गए बात? जब भी किसी भी केमिकल इक्वेशंस को या रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि हम तुमसे ये सिर्फ ना बोलने की कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम तुमको ये बताएं कि CO2 भाई, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बोले नहीं, तो इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। ठीक, इस टाइप की रिएक्शन जब भी हो तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और बैलेंस तब बोलेंगे जब एक जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स सेम हो, LHS साइड और RHS साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। जो इधर लिखा जाता है किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वो होता है रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड वो होता है प्रोडक्ट। समझ गए? इस साइन को बोलते हैं गिव्स, इस साइन को बोलते हैं गिव्स, या फिर इसको बोलते हैं फॉरवर्डेड एरो। ठीक है, ये बताता है कि जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ रही है। और अगर ऐसा आ जाए तो वो होता है क्या, बैकवर्ड एरो, वो होता है तुम्हारा बैकवर्ड एरो। समझ गए बात? कि मतलब जो तुम्हारी रिएक्शन थी वो आगे नहीं बढ़ रही है, वो इसी साइड आ रही है। समझ गए ना? चलो ये होता है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो कह रहा है कि केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं? ठीक, अगर हम बैलेंस ना करें तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मास है वो ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है ना वो क्रिएट करा जाता है। अब अगर मैं ऐसे कर देता कि सिर्फ यहाँ पे लिखता A + B2, तो यहाँ पे बना देता तुम्हारे लिए AB, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए था, आया तो होगा शायद, ठीक, आना चाहिए था कि यहाँ पे तो 2 थे इसके मास। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई ये मास है, ठीक है, तो 2 बार प्रेजेंट है और यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो सर मास तो डिस्ट्रॉय हो गया, आना चाहिए था ना। इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हम फॉलो करें, क्या फॉलो करें, कौन सा था वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वो होता ना मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये होता ना, ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो स्टेटमेंट याद हो गई होगी। तो उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, उस पर लाए करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसको लाए करने के लिए हम उस रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो समझ गए आंसर? ये वाला आंसर हमारा खत्म। चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है देखो, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेट करना है। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो यही तो थी ना बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन यही तो थी ना। अब इसको हमें बैलेंस करना है। चलो देखो पहला क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2, अकेली तो है नहीं, अकेली होती तो हाइड्रोजन एटम लिखता वो, हाइड्रोजन गैस H+। ठीक, नाइट्रोजन भी 2 फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक, अकेली तो है नहीं वो, तो अब ये क्या बना रहा है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे
मैंने तुमको एक चीज़ बता दे रहा हूँ पहले से ही कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इनको इन लास्ट बैलेंस करना, इनको इन लास्ट बैलेंस करना, ठीक है, एकदम लास्ट में बैलेंस करना। आप सुनो, H2 और N2 है, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ इनको छोड़ो, अभी हाइड्रोजन को छोड़ो, कितना बचा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो क्या करोगे, यहाँ पे तुम 2 लगा दो। जब यहाँ पे तुम 2 लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं, अब यहाँ पे कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन 6, ये यहाँ पे कितने 2 हैं, तो एक काम करो यहाँ पे 3 से कर दो इनटू, तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। समझ गया, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। अब देखो तुम्हारा दूसरा क्या है, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब भाई हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है मतलब H2S किस में है, एयर में, मतलब वहाँ ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक। तो ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, SO2 बना रहा है। अब देखो भाई, मैंने बोला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में करना, तो उसके अलावा क्या बचा, सल्फर बचा। सल्फर एक है, सल्फर एक है, तो ये तो स्टेबल हो गया, नहीं हुआ ना अभी नहीं हुआ, क्योंकि देखो अब बाकी है कि गिनो ना, छोड़ना नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, रखना है। देखो अब ऑक्सीजन कितना है, इधर कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड 3, इधर कितने हैं 2। अब क्या कर सकते हैं, इसको तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो एक काम करो यहाँ पे हम लगा देते हैं 3, क्योंकि हम इसको 4 नहीं कर सकते, हम इसको 4 नहीं कर सकते ना, इसलिए देखो अब यहाँ पे हम लगा दिया 3, तो ये हो गए 6। अब जब ये हो गए 6 तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे 3 है, तो एक काम करो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ लगा दिया हमने 2, तो अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन हो गए 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हैं 6, तो ये स्टेबल ही नहीं है। अब एक काम करो यहाँ पे 2 लगा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए थे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, समझ लो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 4। अब देखो लेकिन सल्फर बढ़ गए, सल्फर कितने हो गए 2, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ पे लगाएंगे 2, तो ये कितने हो गए 2 सल्फर, और यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, ये है 6, ठीक, यहाँ पे 2, ये 4, हो गए 6, हो गए 6 ना। देखो सल्फर 2, ये देखो ये 2, ये सल्फर, और हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन 4, अब ऑक्सीजन बचा बस, ऑक्सीजन दी 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ये हो गए 6, तो ये वाली रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस, ये वाली रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस। अब देखो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अब बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किससे एल्यूमिनियम सल्फेट से। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, बैरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट किससे कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट से, मतलब Al2SO4 होल थ्राइस। बैलेंस ही ऐसे कर लो ना, क्योंकि SO4 की बैलेंस कितनी होती है 2 और एल्यूमिनियम की 3, ठीक। अब ये क्या बना रहा है, देखो गिब्स का सिंबल बताया, गिब्स क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या दे रहा है, वो AlCl3 दे रहा है प्लस एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, और ये क्या दे रहा है BaSO4। प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, ठीक, प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। अब देखो Ba एक है, ठीक, Ba एक है, अब Cl कितने हैं 2, इधर कितने हैं 3, अरे ये तो अनबैलेंस हो गई, ये 2 और यहाँ पे एक काम करो यहाँ पे लगा दो 2, एल्यूमिनियम 2 हो गए और क्लोरीन हो गए 6, अब यहाँ पे लगा देते हैं हम 3, ठीक, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं 6, तो यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, बैरियम कितने हो गए 3 हो गए, तो एक काम करो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखो सल्फर कितने हैं 3, सल्फर हैं 3, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 12, देखो यहाँ पे सल्फर हैं 3 और ऑक्सीजन कितने हैं 12, तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। समझ गए, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 3Ba क्या Cl2 प्लस, ठीक, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 2AlCl3 प्लस ये दे रहा है 3BaSO4, तो ये है तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। समझ गए बात, चलो बहुत अच्छे। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि जब भी NO3 मिले, NO2 मिले, NO3 मिले, साथ में मिल रहा है तुम्हें और दोनों साइड मिल रहा है तुम्हें, प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी, तो इन पूरे कंपाउंड को साथ में बैलेंस करना। SO4 मिले, देखो जैसे कि मेरे को SO4 इधर मिला था और SO4 इधर मिला, ठीक, तो मैं क्या कर सकता था कि इस 3 को ही बैलेंस कर दूँ, इस पूरे को एक बार बैलेंस कर सकता हूँ मैं साथ में, तो यहाँ पे 3 SO4 होगा, यहाँ पे भी 3 SO4, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। आगे आएगा तो बताऊँगा मैं ये वाला। चलो आखिरी हमारा क्या, पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो पोटेशियम मेटल मतलब के, सिर्फ
किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, मतलब H2O के साथ। तो क्या बना रहा है, KOH बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब क्या है कि जब K है, ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक, यहाँ पे अब हाइड्रोजन दो हैं, हाइड्रोजन हमारे दो हैं, हाइड्रोजन हमारे दो हैं, यहाँ पे कितने, ये दो, ये एक, ये हो गए 3। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ। यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, हाइड्रोजन हो गए हमारे कितने 4, और यहाँ पे लगा दो 2, ये हो गए 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक, अब मगर क्या हो गया, पोटेशियम तुम्हारे 2 हैं इधर, और यहाँ पे तुम्हारा पोटेशियम 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब देखो बैलेंस है क्या इक्वेशन, 2K 2K। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, बस 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, H2O के सामने 2 लगा है तो 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने बचे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, ये देखो 2 और ये फिर 2, ये हो गए 4, यहाँ पे है 4। ठीक, तो ये बैलेंस फॉर्म में इसका लिख देता हूँ मैं, ये है 2K प्लस H2O, ये क्या दे रहा है, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो इसका बैलेंस फॉर्म क्या है, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो ये इसका है बैलेंस फॉर्म। समझ गए, ये इसका बैलेंस फॉर्म है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इधर डन। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। हमें बैलेंस करना है, कुछ नहीं। और अब चलो देखते हैं वो बैलेंस कैसे करना, कैसे कि HNO3 दिया है, नाइट्रिक एसिड दिया है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, अब तुम्हें बनाया वो उसने कैल्शियम नाइट्रेट बनाया और वाटर बनाया। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, देखो मैंने क्या बताया था कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितने नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड लिख रहा हूँ कि कितने प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है, कितने। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन कितने इधर, हाइड्रोजन इधर एक, हाइड्रोजन इधर एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने 2 हैं, तो +2 लिख दूँ मैं इसको, ऐसे 2 लिख दूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 इधर है, 2 इधर है, तो ये होगा 5, मतलब 3 + 5, ऐसे लिखोगे तो इजी पड़ेगा। ठीक, 3 प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 + 2 है भाई, ये यहाँ पे 3 + 2 है। ठीक, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितने हैं 3 और 2 मतलब 6, यहाँ पे 6 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है इधर 1, यहाँ पे 1 है। ठीक, अब बाकी के कौन कौन से बचे, तुम्हारा नाइट्रोजन बचा, ये बचा कैल्शियम और ये बचा नाइट्रोजन। ठीक, अब बताओ कैल्शियम कितने इधर, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे 1 है, अरे बैलेंस है क्या, देखते हैं चलो। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे कितने 2 हैं। ठीक, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। अब देखो बचा क्या, सिर्फ नाइट्रोजन ही अनबैलेंस है, तो यहाँ पे ×2 कर देंगे हम। ठीक, ×2 कर देंगे हम। ठीक, तो क्या आएगा इधर पे, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, तो ये बना रहा है CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, ये ऐसे बना रहा है। अब मैं क्या करूँ, नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 लिख दूँ, तब चेंजेस आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। हाइड्रोजन इधर कितने, हाइड्रोजन इधर है 2 और यहाँ पे है 2, तो ये होगा 4, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तुम्हारा बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन तुम्हारे हो गए 6। ठीक, 6 + 2 8 हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 है। अब चलो बाकी का देखते हैं हम, हाइड्रोजन तुम्हारे 2 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये होगा तुम्हारे 4 हाइड्रोजन। ठीक, 4 हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन कितने हैं इधर तुम्हारे 2, यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन तुम्हारे 2, ये देखो तो होल ट्वाइस का मतलब, यहाँ पे देखो होल ट्वाइस का मतलब कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। ठीक, यहाँ पे 2। ठीक, अब देखो अब क्या बचा तुम्हारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे, ऑक्सीजन इधर 3+, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 2+, यहाँ पे 2 × 3 है, मतलब ये हो गया तुम्हारे क्या 6। ठीक, अब इधर देखो, इधर कितना दिया तुम्हारा, इधर है 6 + 1, 6 + 1, एक हाइड्रोजन के, एक किसके पास, वाटर के पास, और 6 किसके पास है टोटल, इसके पास कैल्शियम नाइट्रेट के पास। ठीक, ये हो गया तुम्हारे इतने। ठीक, अब ये देखो ये कितने होगा, 6 + 8, 6 + 2 8 हो गया, तो ये तो अनबैलेंस है। अब मैं क्या करूँ, बाकी का देख लेते, चलो कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है, नाइट्रोजन तो है ही, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिर्फ बचा। अब एक काम करो, मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दूँ,
यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो देखते हैं क्या फ़र्क आता है। देखो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, ठीक, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब यहाँ पे 8 हो गया, एक ही बढ़ा ना ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक। तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हो गए 4, और यहाँ पे 2 × 2 4, ठीक। तो बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसका कि 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, इसमें कोई चेंज नहीं आया, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ 2H2O इधर, ठीक। तो ये है तुम्हारी बैलेंस्ड इक्वेशंस। समझ गए बात, ये है तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। समझ गए ये वाला, चलो बहुत अच्छी, ये तो समझ गए होगे, ठीक। कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम बढ़ाते जाओ और पहले सिंपल फॉर्म में लिखना है भाई। ऐसा नहीं कि तुम सीधे सीधे 15 लगा दो सामने, ऐसे नहीं। सिंपल फॉर्म से अगर आप आ रहा है तो वहाँ से लेके आओ, ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अब देखो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्या है, NaOH प्लस H2SO4, ठीक। यहाँ पे देखो NaOH प्लस H2SO4, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है Na2SO4 प्लस ये क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। अब इसमें देखो अनबैलेंस क्या है। सबसे पहले तो देखो भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड में रख दो, बचा तुम्हारा नाइट्रोजन, सोडियम और फिर सल्फर, ठीक। उसके बाद लिख लेना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसमें देखो भाई, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितना आ रहा है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1, सल्फर 1। यही बोल रहा था मैं। देखो ये तुम SO4 को पूरा देख सकते हो साथ में, ठीक। यहाँ पे भी SO4 है ना, तो इन दोनों को साथ में दे सकते हो, ठीक। देखो अब क्या बचा तुम्हारा, ऑक्सीजन बचा, 1 ऑक्सीजन इधर है, 4 इधर है, ठीक। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये भी बैलेंस। बचा क्या भाई, सब तो सही है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 2, ठीक। तो बैलेंस तो है, सिर्फ सोडियम जो है वो अनबैलेंस है। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ, यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ तो क्या होगा, अनबैलेंस होगा क्या। देखो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ेगा, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितने थे 2, ये होगा 4। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, चलो हाइड्रोजन को नहीं देखता, ऑक्सीजन को देखते। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 है, तो ये कितने होगा 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो एक काम करो, यहाँ पे 2 लगा दूँ मैं, तो क्या हो गया, दोनों साथ में बढ़ेंगे ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे सिर्फ क्या इम्बैलेंस हो रहा था, सोडियम को बैलेंस करने के बाद। ये देखो अगर मैं इसको बैलेंस कर रहा था तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही तो बस इम्बैलेंस हो रहे थे, और यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट है। तो एक काम करो, मैं सिर्फ इसको बैलेंस कर दूंगा, ठीक। तो अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये 4, ठीक, 2 2 4, ठीक। यहाँ पे 2 और ये 2 4, ये 4, ये यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन टोटल प्लस 4 मतलब 6, यहाँ पे कितने हैं देखो, ये 4, ये 2 और प्लस यहाँ पे 4, ये हो गया 6। तो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस फॉर्म। अब देखो बैलेंस फॉर्म कैसे लिखेंगे इसको कि 2NaOH जो है प्लस H2SO4, तो ये क्या दे रहा है, Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक। तो बैलेंस है ना, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला। अब देखो हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है कि NaCl प्लस AgNO3, तो ये दे रहा है AgCl प्लस NaNO3। अब एक काम करो, जैसे हम SO4 को साथ में देख रहे थे, NO3 को भी साथ में देख लो, NO3 इधर भी NO3, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, N ये 1, यहाँ पे 1, ठीक, यहाँ पे 1 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे O3, यहाँ पे O3, समझ गए बात। चलो ये हो गया। अब देखो Na 1 है, Na 1 है, ये भी बैलेंस, ठीक। Cl 1 है, यहाँ पे Cl 1 है, चलो ये भी बैलेंस। Ag 1 है, Ag 1 है, अरे ये तो इन्हें बैलेंस इक्वेशन दे दी। अब क्या करें इसका, चलो इसको हम सीधे टिक कर दे रहे हैं कि हाँ भाई यही है। तो तुम लोग क्वेश्चन, जब ये वाला क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ही क्वेश्चन लिख देना और कह देना कि ये बैलेंस ही थी, आपकी थोड़ी सी गलती हो गई। अब देखो दूसरा क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 और दे रहा है HCl। चलो ये वाला तो ईजी वाला है, तुम लोग से बनना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, BaCl2, ठीक। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सीधे यहीं से सॉल्व कर दे रहा हूँ, टेबल नहीं बना रहा हूँ मैं। देखो Ba कितने, 1, यहाँ पे 1, सेम फिर से देखो SO4 को, SO4 को देखो, ये SO4, ये SO4, तो ये पूरा का पूरा है बैलेंस, ये पूरा बैलेंस है, ठीक है। अब देखो बचा क्या, SO4 बैलेंस है जब, तो बचा क्या, Ba भी बैलेंस है। अब बचा Cl, यहाँ पे 2 Cl हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 Cl हैं,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक काम करो यहाँ 2 लगा दो, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे 2 Cl थे, यहाँ पे 1 Cl था तो मैंने 2 लगा दिया। अब 2 लगा दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ गए 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी थे ही ना, समझे ना। एक बार यहाँ पे बताऊँ क्या, ये देखो BaCl2 जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या दे रहा है, यहाँ पे HCl दे रहा है प्लस यहाँ पे क्या दे रहा है BaSO4। तो मैंने बोला कि SO4 को मत छेड़ो, SO4 को जैसा है वैसे रहने दो, ठीक। ये देखो ये दोनों पूरा बैलेंस हो गया, ठीक। अब Ba एक था, Ba यहाँ पे भी एक है, तो ये पूरा कंपाउंड बैलेंस हो गया इस साइड का, ठीक। अब बचा Cl2 है, इधर Cl जो है वो 2 हैं और इधर Cl 1 है। तो एक काम करो, मैंने बोला हाइड्रोजन को लास्ट में देखना, तो एक काम करो यहाँ पे 2 लगा दो। यहाँ पे जब मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी थे, तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस फॉर्म, ठीक है। तो इसको बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ ऐसे, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक। तो ये है तुम्हारी बैलेंस फॉर्म, ठीक, ये है तुम्हारी बैलेंस फॉर्म। तो ये वाली रिएक्शन भी हमने कर ली बैलेंस, समझ गए बात, ठीक। और एक और चीज़ वो बात एक्स्ट्रा बताई थी कि जो प्रेसिपिटेट का जो है वो नीचे बताता, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था, यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन ये जो रिएक्शन है ना ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। BaSO4 प्रेसिपिटेट बनाता है, ये हमने पहले पढ़ा है और ये तुम्हारे पूरे बुक में हर जगह यही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी यही है, इसको तुम डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, समझ गए बात, चलो बहुत सही। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट से, ठीक है। हम आगे भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, और आगे के वाले क्वेश्चन देखेंगे कि अभी पूरा खत्म नहीं हुआ ये चैप्टर, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो हम आगे मिलेंगे अब आपसे, तब तक के लिए मैं बाय, ठीक। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।